एक इंसान इतना ज्यादा डेंजरस कैसे हो सकता है। साल 1996 में बियर ग्रिल्स 16,000 फीट उड़ते प्लेन से अपने दोस्तों के साथ स्काई डाइविंग करना चाहते थे। सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक चल रहा था। बियर ग्रिल्स जैसे ही अपने प्लेन से कूदते हैं, शुरुआत में बियर ग्रिल्स को उड़ने में बड़ा मजा आ रहा था और उनकी स्पीड लगभग 200 किलोमीटर पर आवर की थी। हर कुछ सेकंड्स में बियर ग्रिल्स धरती के एकदम करीब आते जा रहे थे। बस कुछ ही मिनटों में बियर ग्रिल्स धरती की सतह से 3,000 फीट ऊंची थी। बियर ग्रिल्स जल्दी से अपने पैराशूट को खोलते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी स्पीड कम ही नहीं हो रही थी। फिर वो जल्दी से अपने पैराशूट की रस्सियों की तरफ देखते हैं तो उनकी रस्सियां आपस में उलझी हुई थी और ये सब देख के उनकी जान हलक में आ गई। फिर वो जल्दी से अपने पैराशूट की रस्सियों को सुलझाते हैं, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी वो जमीन के एकदम करीब आ गए थे और पेड़ों से टकरा के पीठ की भर इतनी तेजी से गिरते हैं और ये क्रैश इतना ज्यादा खतरनाक था कि बियर ग्रिल्स को अपने आप में ही ऐसा लग रहा था कि उनकी रीढ़ की हड्डी में किसी ने पत्थर घुसा दिया हो। और ये दर्द इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो अपने आप से बार बार बोल रहे थे कि इससे अच्छा तो मौत ही प्यारी है। वो जमीन पे पड़े पड़े बहुत तेजी से रो रहे थे और ये सोचने में लगे थे कि जल्दी से उनके साथी उनको उठा के किसी पास की हॉस्पिटल में ले जाएं। ठीक कुछ घंटे बाद उनके साथी उन्हें उठा के किसी पास की हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उनकी बैक में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो दर्द से झटपटा रहे थे। जब डॉक्टरों ने उनको इंजेक्शन दिया तो कुछ टाइम के लिए उनका दर्द थोड़ा सा कम हुआ। अब तुम सोचो इस कंडीशन में तुम क्या करते? अच्छा होने का सपना देखते कि मैं चल सकूं, या फिर एक और डेंजरस सपना देखते माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने का। इसकी 16,000 फीट की ऊंचाई पे एक डेथ जोन होता है जहाँ पर ऑक्सीजन इतना ज्यादा कम होता है कि एक नॉर्मल इंसान सही से वहाँ पे सांस भी नहीं ले पाता। और ये वही 16,000 फीट की ऊंचाई है जहाँ से एक बार बियर ग्रिल्स एरोप्लेन से गिर चुके हैं। तुम अभी अपने आप को बियर ग्रिल्स के यहाँ रख कर देखो, मतलब कि अपने ब्रेन को बियर ग्रिल्स के ब्रेन से कंपेयर कर देखो, फिर देखो क्या रिजल्ट आएगा। ऐसी कंडीशन में बियर ग्रिल्स की जगह अगर तुम होते तो तुम क्या करते, चलो मैं बताता हूँ। तुम सारे सपने भूल जाते, डिप्रेशन में चले जाते और हर दिन अपने हालत को देख के हर दिन रोते और तुम अपने आप से कहते कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, राइट। बट बियर ग्रिल्स की इतनी बुरी हालत होने के बाद भी उनकी नजर दीवार पर लगी एक माउंट एवरेस्ट पर चली जाती है। उनकी पीठ पे मेटल के ब्रासेस लगे थे, लेकिन वो बेड से जैसे तैसे उठ के गिरते हुए बॉल के पास चले जाते हैं और उस बॉल से माउंट एवरेस्ट की तस्वीर उठा लेते हैं और देखकर कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं चलकर ही नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट को क्लेम कर ही मानूंगा। और यही पॉजिटिव चीज उन्होंने अपने आप से कई बार बोली और यही कहते कहते सो गए और ये चीज उनकी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। और आप तो अच्छे से जानते हैं जब कोई भी चीज, कोई भी एडिक्शन, कोई भी हैबिट, जब कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है तो फिर तुम तो जानते हो कि सबकॉन्शियस माइंड की क्या पावर होती है। बियर ग्रिल्स 8 से 10 महीने बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए और पूरी तरह ठीक होने के बाद डॉक्टरों ने उनसे कहा कि तुम वापस से स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने आर्मी से रिजाइन दे दिया। अब बियर ग्रिल्स के पास उसका अपना एक गोल था माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने का, लेकिन अब बियर ग्रिल्स के पास ना कोई जॉब थी और ना ही कोई पैसिव इनकम और ऑलमोस्ट माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। लेकिन गोल था माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने का। बंदे ने 100 से 200 चिट्ठियां दी स्पॉन्सर्स के लिए, लेकिन किसी से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कई कंपनीज में बार बार ट्राई किया, लेकिन किसी भी कंपनी ने उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं कि बियर ग्रिल्स ने ट्राई करना छोड़ दिया। बहुत फेलियर्स को फेस करने के बाद एक और कंपनी में ट्राई किया, लेकिन वहां से भी बॉसमैन द्वारा उन्हें भगा दिया गया। लेकिन जो हार नहीं मानता उन्हें इस बार एक बार मौका जरूर देता है। एक बार ऐसे ही नॉर्मली बियर ग्रिल्स कहीं पर जा रहे थे तो उनकी नजर एक कंपनी पे पड़ती है और उस कंपनी का नाम था डेविस लॉन्गडन एंड एवरेस्ट। और बियर ग्रिल्स एकदम से बिना सोचे समझे उस कंपनी के अंदर घुस जाते हैं और वॉचमैन से बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एक बार मुझे इस कंपनी के सीईओ से बात करवा दीजिए, प्लीज 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 एक बार मुझे उनसे बात करवा दीजिए। बियर ने बहुत इमोशनल होकर ये रिक्वेस्ट की। बियर को इतना पैशनेट देख के उन्होंने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये तो बहुत ही छोटा मोटा चैलेंज था। आगे इससे भी बड़े बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं और बियर ने उनको कैसे फेस किया चलिए समझते हैं। साल 1998 में वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने के लिए अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद बियर ग्रिल्स को अचानक से एक आवाज आती है कुछ क्रैक होने की। बियर ग्रिल्स जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं जब तक बहुत देर हो चुकी थी, जब तक एक बर्फ का बहुत बड़ा क्रैक हुआ और बियर ग्रिल्स एक ही झटके में बर्फ के बड़े गड्ढे में नीचे गिर जाते हैं। और ये गड्ढा इतना ज्यादा गहरा था इसके कई हजारों फुट तक इसका एंड नहीं दिख रहा था। लेकिन अचानक से बियर ग्रिल्स गड्ढे के बीचों बीच
रुक जाते हैं। बस एक पतली सी रस्सी की वजह से, वो भी कुछ ही मिनटों में टूटने वाली थी। बियर ग्रिल्स जैसे तैसे करके उस रस्सी से और अपने दोस्तों का सहारा लेके उस गड्ढे से बाहर आ जाते हैं। और ये एक्सीडेंट दूसरी बार था। इस बार उन्हें इतनी ज्यादा चोटें आई थी कि डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया था कि तुम कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर लो। बियर ग्रिल्स इस बार पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन उसका मन बार बार अपने आप से बोल रहा था कि बड़े लक्ष्य बीच में चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। जैसे ही बियर ग्रिल्स पूरी तरह से ठीक होते हैं तो वो एक और बुरी खबर सुन लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक तूफान आने वाला है, और ये इतना ज्यादा खतरनाक होगा कि इस तूफान के जरिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तूफान एवरेस्ट के एकदम करीब ही आने वाला था जब तक बियर ग्रिल्स को एक और खबर मिलती है, बियर हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, आखिरी मौके पे तूफान दूसरी तरफ मुड़ गया। बियर ग्रिल्स ये खबर सुन के बहुत खुश हुआ और आसमान की तरफ मुस्कुरा के कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि भगवान ने मेरी सुन ली। और ये कोई कोइंसिडेंट नहीं था, बल्कि बियर ग्रिल्स के लिए एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो भगवान खुद उसको देना चाहते थे। और ये कहानी मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, क्योंकि 16 मई 1998 के दिन बियर ग्रिल्स ने अपने बचपन के सपने को पूरा करके दिखा दिया। अब अपने आप को आईने के सामने खड़े करके खुद से ही सवाल पूछो कि अभी तक तुम्हारी लाइफ में इतने बड़े फेलियर्स आए हैं, क्या उसके बाद भी तुम अपने काम के लिए कंसिस्टेंट थे या नहीं। बियर ग्रिल्स की पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी 16,000 फीट से नीचे गिरने के बाद, लेकिन उस बंदे ने अपने आप को दोबारा से पैरों पे खड़ा किया और 16,000 फीट की माउंट एवरेस्ट को क्लेम करके दिखा दिया। मतलब कि उस मरे शरीर को दोबारा से खड़ा कर दिया जो आज से 2 साल पहले खत्म हो चुका था। लेकिन यार बंदे के अंदर बहुत बड़ा जिगरा है। पूरा टूटने के बाद भी बंदे ने अपने सपने के लिए दोबारा से अपने आप को मौत के मुंह में डाल दिया, एंड उसके बाद ही उसका सपना रियलिटी में एग्जीक्यूट हुआ। अगर तुम तैयार हो अपने सपने में खुद को झोंकने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरी एक एक वीडियो तुम्हारे पूरे माइंडसेट को धीरे धीरे बदलेगी और तुम्हारा माइंडसेट बियर ग्रिल्स की तरह इतना स्ट्रांग बना देगी कि तुम कभी भी अपनी लाइफ में कितने भी बुरे समय में हारोगे ही नहीं।